हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जनन क्या है। इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति अर्थात संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जो जीव जैसा है वह बिल्कुल अपने तरह ही संतान को जन्म देता है। जैसे एक मानव के शिशु बिल्कुल एक मानव की तरह दिखेगा और एक कुत्ते का बच्चा बिल्कुल कुत्ते की तरह दिखेगा। अर्थात जो जीव जैसा है वह अपने ही तरह अपनी संतान को जन्म देता है। इसी को जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन काल या जीवन अवधि क्या है। इंग्लिश में इसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। मतलब कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है उस समय से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे विभिन्न जीवों के जीवन काल। जैसे मानव 60 से 70 वर्ष जीता है, उसी तरह एक हाथी लगभग 48 साल जीता है, उसी तरह एक शेर लगभग 15 से 16 साल जीता है और एक बाघ 8 से 10 साल जीता है, एक कुत्ता 10 से 13 साल जीता है, जबकि बिल्ली 12 से 18 साल जीती है। उसी तरह से गाय 20 साल जीती है और ऊँट 40 साल जीता है और गधा 27 से 40 साल तथा भेड़ 10 से 12 साल जीता है। तो दोस्तों, ये कुछ जीवों के जीवन काल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ या अलैंगिक जनन के प्रकार। तो इसका पहला प्रकार है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा कायिक जनन और पांचवा खंडन। एक एक करके इस सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसका पहला देखते हैं, विखंडन। जनन की इस विधि में जीव की कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बंट जाती है तथा प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। देखिए, यहाँ एक अमीबा है। यह अमीबा अपने शरीर को धीरे धीरे दो हिस्सों में तोड़ने लगता है और उसके बाद से जब ये दो हिस्सों में टूट जाता है तो इन दोनों हिस्सों से एक नए जीव का निर्माण होता है। पहला से एक जीव बन जाता है, दूसरा से दूसरा जीव बन जाता है। इस प्रकार अमीबा से एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो रहा है। इसलिए अमीबा में विखंडन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पैरामीशियम है और यह पैरामीशियम भी बिल्कुल अमीबा की तरह अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर लेता है और दोनों भाग से एक एक जीव का निर्माण होता है। देखिए, अमीबा
2 से अधिक भागों में भी अपने शरीर को तोड़ करके उन प्रत्येक भागों से नए नए अमीबा का निर्माण कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। आइए पहला देखते हैं अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव की भागीदारी होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण है अमीबा और कुछ पौधे। देखिए यहाँ अमीबा है, यह केवल एक जीव यहाँ पर है, इसमें नर और मादा नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक कोशिकीय जीव है, ये सिर्फ अकेला है और यह अपने शरीर को धीरे धीरे 2 हिस्सों में बांटने लगता है और अगली प्रक्रिया में यह 2 भागों में बीच से टूट जाता है और दोनों भाग से नए जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जनन जो है, ये दोनों जो संतति उत्पन्न हुए हैं वो सिर्फ एक ही जनक से उत्पन्न हुए हैं, इसमें नर मादा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति हूबहू अपने जनकों के समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। मतलब ये जो अमीबा नया जो बना है, जो संतति बना है, जीव बना है, ये बिल्कुल अपने जनकों की तरह था, अर्थात जिससे वह बना है उसी की तरह हूबहू दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्लोन कहेंगे। अर्थात ये देख रहे हैं ना, ये इसका कार्बन कॉपी लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्लोन लेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इस विधि में जनक के शरीर की ऊपरी सतह पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। कुछ समय बाद यह मुकुल अपने जनक से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण है हाइड्रा। तो आइए हम लोग समझेंगे हाइड्रा में मुकुलन कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए ये एक हाइड्रा है, यह अपने ऊपरी सतह पर एक उभार उत्पन्न कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अमीबा के ऊपरी सतह पर एक उभार उत्पन्न हो रहा है और धीरे धीरे यह वृद्धि करता है। उसके बाद से कुछ समय पश्चात वहाँ से टूट जाता है और टूट करके अगली प्रक्रिया में यह एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। ठीक है,